नमस्कार। आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सब मेरे साथ जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। चर्चा ये है कि बे ऑफ बंगाल में चीन ने बांग्लादेश की हेल्प से अपनी एक चाल चल दी है, जिसको लेकर के भारत के सामने अब चैलेंज तो ऑब्वियस सी बात है खड़ा हो गया। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वो अपनी सबमरीन प्लेस करेगा। अब चाइना बांग्लादेश की मदद से वो बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला? आइए चलिए आज के सेशन में इसको डिकोड करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है इस YouTube चैनल को, जिससे कि हम आपके साथ रेगुलरली जुड़ते रहें और अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे कंटेंट पर आपके साथ डिस्कशन होता रहे और आपको पता चलता रहे कि दुनिया में, देश में क्या आखिरकार में चल रहा है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये देखिए, ये बांग्लादेश है, ये हमारा प्यारा भारत हिंदुस्तान है और ये है वो बंदरगाह जिसकी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये बंदरगाह है दैट इज नोन एज मोंगला पोर्ट। अब पूरी ये जो मैंने कहानी आपको बताई कि चाइना जो है वो बांग्लादेश की हेल्प से बे ऑफ बंगाल में आ रहा, दरअसल हुआ क्या है? हुआ ये है कि बांग्लादेश ने ये मोंगला पोर्ट का जो डेवलपमेंट है, इसे उसने चीन को हैंड ओवर कर दिया है। नौ चाइना को मिलते ही अब ऑब्वियस सी बात है भारत के सामने तो ये चुनौती खड़ी करेगा, भारत के लिए चैलेंज लेके ही आएगा। तो हुआ क्या पूरा का पूरा मामला? दरअसल बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, हम सब जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार है, खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, खालिदा खालिदा जिया के सुपुत्र हैं तारिक रहमान, इनकी सरकार है, ये इस समय बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। और अभी ये पहुंचे चीन, अपनी ऑफिशियल विजिट पर गए हुए थे चाइना। और इस समय हाल फिलहाल में अगर आप ये देखेंगे तो आपको बांग्लादेश और चीन के बीच में नजदीकियां बढ़ती हुई बहुत नजर आएंगी। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर फॉर इंडिया। भारत के लिए ये ऑब्वियस सी बात है, एक चैलेंज है कि आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर से पाकिस्तान, खासतौर से बांग्लादेश, ये चाइना की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान का तो ठीक है, समझ में आता है कि पाकिस्तान को चीन के अलावा भारत को प्रेशर में लेने के लिए, भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पाकिस्तान के पास चीन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान तो चीन की गोद में जाएगा ही जाएगा। बट इधर हाल फिलहाल में बांग्लादेश जो है वो चीन की तरफ जाता नजर आ रहा है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, वो इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं कि चीन की तरफ बांग्लादेश का टिल्ट होना और जो मोंगला पोर्ट जिसको पहले भारत को हैंडओवर किया जा रहा था, जहां भारत एक इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रहा था, वो अगर चीन के पास चला गया है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक लॉस है, नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर बांग्लादेश चीन की तरफ जाएगा तो बिल्कुल बांग्लादेश में चीन का जो इंटरफेरेंस है दोस्तों वो बढ़ेगा। चीन का इंटरफेरेंस अगर बांग्लादेश में बढ़ रहा है तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है वो चैलेंज लेकर के आएगा ही आएगा। अब आप देखिए, जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान चीन पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां पर शी जिनपिंग से। और चीन एक ऐसा देश है जिस पर आप कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। भले ही ठीक है वो हिंदी चीनी बाय बाय का नारा बहुत लगा करता था, दरअसल चाइना ने कभी इस स्लोगन पर, इस फॉर्मूले पर उसने कभी यकीन ही नहीं किया कि हिंदी चीनी कभी बाय बाय भी हो सकते हैं। वो एक नेहरू जी का आइडियलिज्म का फेज था, टू हैव बेटर रिलेशन विद आवर नेबर्स, स्पेशली विद चाइना। लेकिन चीन ने कभी भी भारत को अपना दोस्त नहीं माना, वो हमेशा भारत को डिच करने की कोशिश करता है और आपके पड़ोसियों के साथ वो बेटर रिलेशन बिल्डअप करता है, वहां पर वो अपनी प्रेजेंस बिल्डअप करता है, जिससे भारत के ऊपर वो एक इंपैक्ट, एक प्रेशर बिल्डअप कर सके। आप देखिए तारिक रहमान साहब जब पहुंचे चीन, 13 एमओयू साइन कर डाले उन्होंने बांग्लादेश और चीन के बीच में बेटर रिलेशंस के लिए। तो अगर आपके पड़ोसी इस तरीके से जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक चिंता का विषय है। अब देखिए, जब वहां पर शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे थे दोस्तों, शेख हसीना के टाइम पर। लेकिन हम सब जानते हैं 2000 जो है 24 में शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, तख्ता पलट हो गया
और शेख हसीना सरकार के ही टाइम में आप देखेंगे तो देखिए 2023 में भारत के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश दोनों ने मिल करके 1 नवंबर को इनॉग्रेट किए थे कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये जो मोंगला पोर्ट है, भारत इसको एक गेटवे मानता है, टू टू कनेक्ट इंडिया विद द आसियान कंट्रीज। और जो मोंगला पोर्ट अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता से हार्डली कुछ किलोमीटर की दूरी पर, विद इन 200 किलोमीटर्स की दूरी पर आपको ये मिलेगा। और स्ट्रैटेजिकली ये मोंगला पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये आपको कनेक्टिविटी दे देता है आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, दूसरा ये कनेक्टिविटी इंडिया मानता है कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू हैव अ बेटर रिलेशन, टू हैव अ बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड द आसियान कंट्रीज। जो हमारे आसियान देश हैं उन तक भारत की ये पहुंच बढ़ाएगा। तो जब शेख हसीना की सरकार थी वहां पर, तो इंडिया और बांग्लादेश ने मिल करके 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था। मैंने आपको बताया ना, शेख हसीना के टाइम पर भारत के रिलेशंस बांग्लादेश से बहुत अच्छे थे। और आप देखिए वो कौन कौन से थे, जैसे 3 प्रोजेक्ट। एक तो था आपका अखनौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, इसको हम लोगों ने इनॉग्रेट किया, इस पर हम लोगों ने काम किया। दूसरा आप देख लेंगे खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक। तो ये जो मोंगला पोर्ट है ना, ये पहले इंडिया को मिला था शेख हसीना के टाइम पर, बट अब अगर ये चाइना के पास चला गया तो ये हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रैटेजिक लॉस है, क्योंकि मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ये। और भारत के लिए बड़ा एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर था ये मोंगला, जो अब चीन के पास गया है, चाइना अब इसको डेवलप करेगा। तो देखिए एक तो ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हम डेवलप कर रहे थे, दूसरा आपका खुलना और मोंगला पोर्ट रेल लिंक, और तीसरा आपका मैत्रे सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच में 23 में ये सब इनॉग्रेट हुआ था। लेकिन 24 में चीजें पलट गई, अब शेख हसीना वहां से बाहर हो गई। और आप देखिए भारत के लिए कितना विन विन सिचुएशन था। हमारे लिए क्यों ये मोंगला पोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो चाइना का जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में, हम उसको काउंटर कर देते, दूसरा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशंस बेटर होते, कनेक्टिविटी बढ़ती, प्लस हमारा जो चिकन नेक है उसका एक अल्टरनेटिव हमको मिलता टू हैव अ पैसेज टू योर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और आपके आसियान कंट्रीज। आपकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दोस्तों, इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। जैसे ईरान में चाबहार पोर्ट जो है, वो उसको हम जो डेवलप कर रहे हैं चाबहार पोर्ट, ये चाबहार पोर्ट भारत को कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान में सीधे, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। उसी तरीके से ये आपको कनेक्टिविटी दे देता आपके पूरे आसियान कंट्रीज के लिए। लेकिन अब ये भारत से निकल चुका है और अब इसकी बाजी जो है वो चीन ने मार ली है। चाइना का ये बड़ा एक समझ लीजिए गेम चेंजर है भारत के ऊपर, एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। और देखिए ये बांग्लादेश की चाल है, क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार वहां गई और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तब से बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश भूल गया कि 1971 में किसने बांग्लादेश को बनाया था। जब जब पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार इनके ऊपर अत्याचार कर रही थी, तो इंडिया था जो इनकी हेल्प के लिए आया और 1971 में हमने इनको आजाद करा करके एक नया मुल्क बनाया। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस वहां पे इंटरिम हेड बने अभी, तो हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश का इस्लामीकरण हुआ, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन हुआ, बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट है वो पीक पे चले गए, हिंदुओं पे हमला होने लग गया, एंटी इंडिया रेटोरिक वहां पर चला, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहां पे पीक पर गए, भारत विरोधी नारेबाजियां लगी, भारत से सारे संबंध खत्म करने की बात की गई। चिकन नेक को लेकर के मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या नहीं कहा, सबने सुना। चीन की गोद में ये जाकर के बैठ गए मोहम्मद यूनुस, चाइना को ये इनवाइट करने लग गए, पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव बढ़ गया। और अब यही मोहम्मद यूनुस की ही लाइन पर जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, अब वो भी चल रहे हैं। आप देखिए जो ये नेक्सस है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, देखिए इनके बीच में कैसी खिचड़ी पक रही है अगेंस्ट इंडिया। अब आप देखिए बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, चाइनीज बिल्ड JF-17 फाइटर जेट। बांग्लादेश हैज शोन इट्स इंटरेस्ट
तो ये दिखाता है बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ा। हाल के दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान में ना डिफेंस को लेकर के बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ी हैं। डिफेंस पैक्ट्स, पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने में बांग्लादेश ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है इधर। आप देखिए 14 सालों के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को रिज्यूम किया गया 2024 के बाद। आप देखिए 14 सालों के बाद सीधे ढाका से कराची पूरी डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम की गई। ये दिखाता है कि बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की तरफ बढ़ा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। फिर आप देखिए अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने भी प्लान किया था कि वो भी बे ऑफ बंगाल में अपने सबमरीन को प्लेस करेगा। 1971 वॉर के बाद ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान की कोई सबमरीन, वो भी चाइनीज क्लास की, हैंगौर क्लास की सबमरीन, चाइनीज बिल्ड हैंगौर सबमरीन जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करेगा। ये किसकी शय पर है? ये चाइना और बांग्लादेश की शय पर। इन्हीं सब चीजों से चाइना जो है वो बे ऑफ बंगाल में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उसका इंटरेस्ट क्या है बे ऑफ बंगाल में? ओनली इंडिया, कि भारत को हम कैसे काउंटर करें। तो एक बांग्लादेश को लेके, एक पाकिस्तान को लेकर के चाइना ये अपनी चाल चल रहा है अगेंस्ट इंडिया। आप देखिए जब मैं कहता हूं कि बांग्लादेश चीन की तरफ कैसे झुका पड़ा है, कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई एग्जांपल्स, जिसमें एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखिए आपका लाल मुनिरहाट एयरबेस। मोहम्मद यूनुस ने चाइना को लाल मुनिरहाट एयरबेस भी ऑफर किया था। और ये लाल मुनिरहाट एयरबेस चिकन नेक के बहुत पास है। और आप सब जानते हैं कि चिकन नेक भारत के लिए कितना एक 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 वल्नरेबल कर कह लीजिए, एक वीक पॉइंट कह लीजिए, कि चिकन नेक हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है। और चीन और बांग्लादेश भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इस चिकन नेक को हमने काट दिया तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो कट गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कट गया, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो चाइना लगातार बांग्लादेश में अपने आप को मजबूत कर रहा है। चटगांव में वो है, मोंगला पोर्ट उसको मिल गया, लाल मुनिरहाट एयरबेस भी उसको ऑफर किया गया था। प्लस इसके ऊपर देखिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी के बारे में आप सबने सुना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है अगेंस्ट इंडिया। क्या है ये? चारों तरफ अपने आप को ऐसा बिछा दो जिससे भारत के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है। इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर चीन का प्रेजेंस, चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, हर जगह जो है उसकी प्रेजेंस, यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है चाइना की। और ये जो अब चीन ने बांग्लादेश का ये पोर्ट लिया है, ये इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी का ही एक एग्जाम्पल है। भारत भी करता है, ऐसा नहीं है कि हम खाली देखते रहते हैं, हम कुछ करते नहीं है, हम भी करते हैं, हम भी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। बट आपके जो पड़ोसी देश है ना, वो दरअसल भारत से इतना जलते हैं कि वो हमेशा इंडिया का अल्टरनेटिव जो है वो चीन को मानते हैं, वो चीन की तरफ झुक जाते हैं। अब देखिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सेशंस गए थे, तो ये पीएम साहब सेशंस क्यों गए थे? जस्ट टू काउंटर चाइना, जस्ट टू काउंटर चाइना। बात समझ रहे? दूसरी तरफ देखिए अब आप तिस्ता प्रोजेक्ट, तिस्ता, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 50 प्लस ऐसी रिवर्स है जो कॉमन है, और बहुत सारी रिवर्स पर डिस्प्यूट भी है। गंगा को लेकर के था भाई, उसको फिर फाइनली जो है ट्रीटी करके सॉल्व किया गया। उसका भी टाइम ओवर हो गया, उसको भी रिन्यू करना था, 30 इयर्स के लिए वो ट्रीटी हुई थी। उसी में से एक रिवर है तिस्ता। इस पर अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अब इसका तिस्ता जो प्रोजेक्ट था, तिस्ता मैनेजमेंट का जो प्लान था, अब आप देखिए बांग्लादेश ने इसमें चाइना की एंट्री करा ली। और ये तिस्ता प्रोजेक्ट जो है ये आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, चिकन नेक के बहुत नजदीक है। अब ये भी चाइना के पास चला गया और ये भी इंडिया के लिए एक कंसर्न है। तो कुल मिला के अलग अलग जगहों से आप देखेंगे बांग्लादेश हर तरह से आपको पाकिस्तान और चाइना की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की तरफ इसलिए क्योंकि भाई इस समय जो रेडिकलिज्म, जो रेडिकल एलिमेंट्स बांग्लादेश में एक्टिव हुए शेख हसीना के बाद, वो एंटी इंडिया ही काम करते हैं। उनका एक ही काम है, एंटी इंडिया, हिंदुओं पे हमला करना और एंटी इंडिया काम करना। उसकी वजह से उनकी दोस्ती जो है वो पाकिस्तान से बढ़ जाएगी। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को चीन अपने साथ मिला लेता है अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक जो नेक्सस, एक अलायंस है आपका,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, इन ये तीनों कंट्रीज मिल करके दरअसल इंडिया के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालते हैं। इसमें चाइना जो है वो एक प्राइम एक्टर है। वो इनको अपने साथ मिलाता है, पाकिस्तान को मिलाता है, बांग्लादेश को मिलाता है। तो कुल मिलाकर के अगर भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, शेख हसीना जब तक थी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन जब से वो गई वहां से, तब से रिलेशन बिगड़ गए। तो इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो हमारा, जो भारत को पोर्ट मिलना था, लगभग लगभग मिल ही गया था, वो अब चाइना के पास चला गया। तो ऑटोमेटिकली अब चीन का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में बढ़ेगा और वो आपके जस्ट बगल में आकर के बैठ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फिर वो आपके लिए खतरा तो होगा ही। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।